नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट नंबर 2 जो थ्योरी है। चलिए जी, इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले हम थोड़ा आते हैं नीचे, उसको समझते हैं, उसके बाद ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। चलिए, बोला गया है ठोस ठोस से द्रव में चेंज को, जब ठोस से द्रव में चेंज होता है उसको बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं उसको जी? संगलन बोलते हैं। संगलन को यह एक और नाम है, इसे गलन बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव में चेंज को क्या बोलते हैं? संगलन। द्रव से ठोस में तो आसान बात है जी, द्रव है वो ठोस में चेंज होगा तो उसको जमना बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलेंगे या उसको ठोसीकरण बोलेंगे। ठीक है, ये तो पूरा आसान बात है। आते हैं इधर, द्रव से गैस में चेंज को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ठीक, समझाते हैं इसको। और गैस से द्रव में चेंज को संघनन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं कुकर में, तो जब ऊष्मा देते हैं तो जो जल होता है वो हीट के कारण पर जो बर्तन रखा है उसमें पानी जाकर से सट जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण के कारण पानी ऊपर जाता है और जब उस बर्तन को बाहर निकालते हैं तो ठंडक महसूस होता है, जिसके कारण पानी नीचे बूंद बूंद गिरने लगता है। उसको क्या बोलते हैं? संघनन। जो बारिश होती है इसी के कारण होती है। ठीक है, संघनन के कारण होती है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है जी? उदरपातन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन उदरपातन कहलाता है। एग्जाम्पल कपूर, नेपथलीन की गोली, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये उदाहरण है किसका? उदरपातन का। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? निक्षेपण कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये और ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी है इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है सेकेंड नंबर, जैसे हम किसी गैस को द्रव में कैसे चेंज करते हैं। तो गैस को द्रव में चेंज करने के लिए उच्च दाब क्या होनी चाहिए जी? उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है। किसी गैस को द्रव में चेंज करने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है। चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पर। हिमांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो हिमांक ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं, वही ठोसीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को तो हम पीछे समझ भी चुके हैं। क्वथनांक देखते हैं, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है और उबलकर गैस में चेंज होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? जो उबलने लगता है और गैस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलनांक। वह तापमान जिस पर एक ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बर्फ तथा जल का जो गलनांक होता है, बर्फ और जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.15 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो जल उबलता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस, उसी को 212 फ़ारेनहाइट तथा 373 केल्विन कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इस फार्मूला को अपने माइंड में सेट रखिएगा। C/5 = K-273/5 = F-32/9। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो इसी फार्मूला से इसको हम चेंज करेंगे। 298 केल्विन को हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ से, 5 से 5 डिवाइड खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो C = K-273, तो K का वैल्यू 298 यूज़ करेंगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। एक और बात थोड़ा ध्यान देते हैं, जो वाष्पीकरण के बारे में जो हम देखे थे, ये वाला वाष्पीकरण, देखिए जी, ये वाला जो वाष्पीकरण है, ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर हो सकती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। आशा है कि आप लोग की पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से चल रही होगी।